नीट स्कैम के बाद स्टूडेंट्स के अगेंस्ट होने वाले वॉयलेंस के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ तो वो स्टूडेंट्स हैं जो सब कुछ झेलकर भी चुपचाप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी छोटी सी गलती की वजह से कई स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा देते हैं। इसी के चलते 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हो जाती है और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़कर इस बात को दबाने की कोशिश करती हैं। अब क्यों लाइब्रेरी में पानी भरा, क्यों बच्चों ने अपनी जान गंवाई और कौन है इस सब के पीछे असली मुजरिम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नहीं आएगा और नहीं कोई अंबानी का बेटा होता तो आराम से तुरंत 1 घंटे में पानी निकल जाता। बेसमेंट में कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, लेकिन आप हर बेसमेंट में जाकर देखिए पार्टीशन बने हुए हैं। सबको पता चलना चाहिए किस तरह से पुलिस डिटेन करके लेके जा रही है। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? नमस्कार दोस्तों, 2 दिन से हो रही तेज बारिश के कारण दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कई इलाकों में पानी भर जाता है, जिसके चलते एमसीडी में कई बार कंप्लेन की जाती है पर कोई खास रिस्पांस देखने को नहीं मिलता। इसी बीच 27 जुलाई को राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में चल रही राउस आईएएस स्टडी सर्कल की एक लाइब्रेरी, जो कि करीब 8 फीट गहराई में बनी थी, शाम की करीब 6 बजे होंगे कि वहाँ पानी भर जाता है। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स श्रेया यादव यूपी उत्तर प्रदेश से, नवीन दालविन केरला से और तान्या सोनी तेलंगाना से, ये तीनों स्टूडेंट उस शाम उसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और लाइब्रेरी में पानी भरने की वजह से मौके पर तीनों की मौत हो जाती है। और जब ये बात पब्लिक में पहुंचती है तो एक तरफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं सरकार से जवाब मांगने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कई ग्रुप इस पूरे इंसिडेंट को एक पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश करते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने ड्रेनेज क्लियर करने के लिए एमसीडी को कहा था, पर उनके ऑफिसर उनके सुनती ही नहीं। ब्रासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। इस पर बीजेपी का कहना है कि एमसीडी आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में आती है, जिसका काम था रोड को साफ करना। ना तो उसने बारिश से पहले ड्रेनेज को साफ किया और ना ही रो आईएएस कोचिंग में चल रही इनलीगल एक्टिविटीज को रोका। अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है, यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहाँ पर। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। और जब स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए तब एमसीडी वाले अपनी गहरी नींद से जाके और लोगों को दिखाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरीज पर एक्शन लिया और टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता थे और उनके कोऑर्डिनेटर के साथ 4 और बेसमेंट को ओनर्स को गिरफ्तार किया गया और पुलिस के द्वारा सारी गलती कोचिंग सेंटर वालों पर थोप दी गई। माना कोचिंग सेंटर वालों की गलती थी, उन्होंने बेसमेंट में लाइब्रेरी को बनाया था, पर ज्यादा गलती एमसीडी वालों की भी थी। अब इस पर जरा एमसीडी वालों का बहाना भी सुनिए। एमसीडी वाले कहते हैं कि बेसमेंट से पानी निकालने में इसीलिए देरी हुई क्योंकि सड़क पर पहले से ही 3 फीट पानी भरा था। अब सवाल आता है कि सड़क पर पानी क्यों था? ड्रेनेज को साफ करने की जिम्मेदारी भी तो एमसीडी वालों की ही थी। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। और यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि इस इंसिडेंट से करीब 1 महीने पहले इस कोचिंग सेंटर के एक स्टूडेंट ने गवर्नमेंट को कंप्लेन की थी कि यहाँ इनलीगली तरीके से बेसमेंट में कोचिंग दी जा रही है। और अपनी स्टेटमेंट में स्टूडेंट आरोप लगाता है कि एमसीडी के सीनियर ऑफिसर करप्ट हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर की तरफ से उन्हें पैसा भेजा जाता है। वे जानते थे कि पहले से ही यहाँ पर एक इनलीगल एक्टिविटी चल रही है, पर फिर भी इसको रोका नहीं गया। और 7वें इंसान जिन्हें गिरफ्तार किया गया था वो थे मनोज कथुरिया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वे अपनी गाड़ी कोचिंग सेंटर के सामने से निकाल रहे थे। और पुलिस को मिली वीडियो के अकॉर्डिंग पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी की वजह से सड़क पर पानी की एक लहर उठी, जिस लहर ने कोचिंग सेंटर के गेट को तोड़ दिया, जिस वजह से ये घटना हुई। बेसिकली ड्रेनेज की सफाई न होने की वजह से सड़क पर पानी भर जाता है, इसीलिए कोचिंग सेंटर वाले आयरन गेट का इस्तेमाल करते हैं बारिश के पानी से बचने के लिए। और जब एमसीडी वालों को कुछ नहीं मिला तो कार के ड्राइवर को भी 14 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो गाड़ी चला रहा था, वो भी सड़क पर। और सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए एमसीडी वाले अपने लोकल जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट कर देते हैं,
और असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता है। पर इसके पीछे जो असली कसूरवार हैं वो अभी भी आज़ाद हैं। और स्टूडेंट्स का कहना है कि इस एरिया में ज़्यादातर लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड बनाई गई हैं, जहां उन्हें कोई खास फैसिलिटी नहीं दी जाती, और जब भी बारिश आती है तो पानी घुटनों तक भर जाता है और आमतौर पर बिजली की तार इधर उधर पड़ी रहती हैं। या तो इनका ऑफिस होता है वहाँ पे, या फिर इनकी लाइब्रेरी होती है, क्लासेस वहाँ चलती है, और क्लास में 500 से 1000 की तादाद में बच्चा बैठता है। पीजी भी बेसमेंट में, एक बच्चे से 20-20, 25-25 हजार रेंट लिया जाता है। आपको सफोकेशन होगा लिटरली। ऐसा ही पटेल नगर के एक स्टूडेंट के साथ हुआ। यूपीएससी एस्पिरेंट नीलेश राय अपने कोचिंग से अपने पीजी जा रहे थे। सड़क पर पानी भरा होने की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और गिरने से बचने के लिए वे एक लोहे के गेट का सहारा लेते हैं, जिस गेट पर बिजली की एक खुली तार टकरा रही थी। और जैसे ही नीलेश गेट को छूता है उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब कुछ दिन तक तो इसकी जांच पड़ताल चलती है, उसके बाद केस को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद एक बार फिर ऐसा ही केस दिल्ली के मुखर्जी नगर से देखने को मिलता है। मुखर्जी नगर के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से करीब 60 बच्चे मरते मरते बचते हैं, और इस पर हाई कोर्ट एमसीडी और डीडीए को आदेश देता है कि सारे ऐसे सेंटर्स को बंद कर दिया जाए जो सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। फिर भी इतनी लापरवाही देखने को मिली, और फाइनली इतना सब होने पर एमसीडी हरकत में आती है और ऐसे ही 13 और बेसमेंट कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया जाता है, और हज़ारों एआरएफ सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाता है स्टूडेंट्स की भीड़ को रोकने के लिए। क्योंकि जिस कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ था वहाँ पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई एग्जिट ही नहीं था जहाँ से पानी बाहर निकल सके। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर कभी बारिश का पानी यहाँ भर जाए और स्टूडेंट्स इसमें फंस जाएं तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाएगा। अब बात आती है कि अगर एमसीडी वाले अपना काम पूरी तरीके से करते तो शायद आज ये हादसा ना होता। इसीलिए स्टूडेंट्स का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक हत्या है, ये एक मर्डर है। और वहीं दूसरी तरफ यही इंस्टीट्यूट एडमिशन के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बच्चों को ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि ये उनको एडमिशन देकर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, क्योंकि इस देश का लीगल सिस्टम ही ऐसा है। न जाने ऐसे कितने केस हैं जिसमें असल मुजरिम पकड़ा ही नहीं जाता, और अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ एक लेटर लिखकर छोड़ दिया जाता है, जैसा कि पुणे के कार एक्सीडेंट में हुआ। और जो भी लोग उस केस में इन्वॉल्व थे सबको 1 महीने के अंदर छोड़ दिया गया। और जिनके बच्चों की जान गई उनके माता पिता की तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई। और अब आगे क्या होगा? कुछ दिन तक ये अधिकारी तमीज में काम करेंगे, फिर एक बार फिर उस करप्शन पर वापस आ जाएंगे। आज बंद हुए इंस्टीट्यूट 2 महीने बाद फिर से खुल जाएंगे, और यही लोग स्टूडेंट से मोटी रकम वसूल कर अपना धंधा जारी रखेंगे, और कुछ महीनों बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़कर बच्चे पेपर देने चले भी गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि नेट जैसे हालात फिर से पैदा नहीं होंगे। इसीलिए संजीव सन्नेल ने कहा था कि स्टूडेंट्स को ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्लान करने से पहले इस एग्ज़ाम में पास होने की गारंटी और इसमें होने वाले स्ट्रगल को देखकर ही अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करना चाहिए। और अगर आप नीट स्कैम के बारे में नहीं जानते तो मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना रखी है, उसे ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए।